आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोस्टेट का बढ़ना क्या होता है, इससे क्या क्या समस्या आती है और इसको ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है। वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि प्रोस्टेट होती क्या है, ये समस्या पुरुषों में आती है, बार बार सुनने को मिलता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो एक्चुअली प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जो कि जब इजैकुलेशन होता है, जो सीमेन निकलता है जिसमें स्पर्म होता है, उसके कुछ पार्ट्स बनाने में ये मदद करती है। यानी सीमेन का कुछ पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा के चारों तरफ होता है। ये देखिएगा, यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, मूत्राशय बोलते हैं, और ये यूरेथ्रा होती है जिसको हम लोग कहते हैं मूत्रवाहिनी। इसके दोनों तरफ आप इस तरह से देखें, और नीचे के साइड में भी, यानी आप समझो कि चारों तरफ जो है वो एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं। और ये इस तरह से होती है और यहाँ से यूरिन पास होता है। अब प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का मतलब क्या है कि यही जो ग्रंथि है, ये जो ग्लैंड है प्रोस्टेट, वो अपने जो है उसकी उसका आकार, उसका साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। अब ये होता कब है? तो जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, पुरुषों की एज बढ़ती है, वैसे वैसे ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट देखा जाता है। अक्सर जो ओल्डर एज के पर्सन्स होते हैं, लोग होते हैं, उनके अंदर ये होता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जब होता है तो ध्यान से देखें, जो यूरेथ्रा होता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, जिससे यूरिन पास नहीं हो पाता, जिससे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। दोस्तों, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को हम लोग बीपीएच यानी कि विनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया भी बोलते हैं, और ये नॉन कैंसरस होता है, यानी ये कैंसर नहीं होता है, ये केवल एक प्रोस्टेट ग्रोथ होती है। काजेस के बारे में हम लोग बात करें तो इसके भी काजेस अभी अननोन है, कोई काजेस इसके पता नहीं है। लेकिन मेनली कहा जाता है कि जो एजिंग होती है, या जैसे जैसे एज बढ़ती है पुरुषों की, वैसे वैसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट देखा जाता है, यानी जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ज्यादा होता है। कुछ साइन और सिम्टम्स की बात करें, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति जिसमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, उनमें क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो उनको बहुत बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, खास करके रात के टाइम पे। अगर आपको 2 से ज्यादा बार उठना पड़ रहा है, 4 बार 5 बार, तो आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि आप एक बार में अपना जो ब्लैडर है वो खाली नहीं कर पाते हैं। तो फ्रीक्वेंटली मिक्रेशन होती है, और यानी कि आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, और यूरिनेशन के टाइम पे पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। और जो धार बनती है, जो धारा होती है, जो स्ट्रीम होती है, वो बहुत धीमी होती है, यानी बूंद बूंद करके पेशाब बाहर आता है, एक धारे के साथ में नहीं आता, एक स्ट्रीम के साथ में यूरिन बाहर नहीं आता है। इसके अलावा दर्द भी होता है, पेन भी होता है, जब यूरिनेशन आप करते हैं, पेशाब करते हैं उस टाइम पे। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं जो दिखाई पड़ते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के। कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है दोस्तों यहाँ पे, कि जब भी आपको सीवियर सिम्टम आ रहे होते हैं और यूरिन पास होने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो यूरिन एकदम पास नहीं होती, या फिर बूंद बूंद के रूप में आती है, तो ऐसे में यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। मेडिसिन से इसको सही ही नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में प्रेफर किया जाता है कि सर्जरी की जाए। तो सर्जरी के जरिए इसको ठीक किया जाता है। लेकिन अगर माइल्ड सिम्टम आते हैं, थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं, तो दवाएं रिस्पॉन्ड करती हैं, और दवाओं से ऐसे ठीक किया जा सकता है। अगर दवा हम लोग दे रहे हैं और कोई सिम्पटोमेटिक, कोई रिलीफ नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत प्रोस्टेट सर्जरी के लिए रेफर करना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात करें कि कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि यूरिन इन्फेक्शन चेक कराना है पेशेंट का, और जो सबसे पहले जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करना है। जो भी इन्फेक्शन है, जैसा इन्फेक्शन है, उसको पहले ठीक करें उसकी मेडिसिन दे करके। और जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल रखना चाहिए आपको, मतलब पेशेंट में अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज को भी कंट्रोल रखें, क्योंकि डायबिटीज में भी बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है और जाना पड़ता है। कौन सी मेडिसिन देते हैं? तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को ठीक करने के लिए यहाँ पे सिम्पटोमेटिक मेडिसिन देते हैं, ताकि हम लोग जो यूरिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर कर पाए। दोस्तों, 3 मेडिसिन यहाँ पे है, जिसमें से कोई एक मेडिसिन दी जाती है,
और ये प्रेस्क्राइब की जाती है यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर और DHT ब्लॉक इनहिबिटर, DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर दी जाती है। ये दो प्रकार की मेडिसिन यहाँ पे देते हैं हम लोग। कैसे काम करती है उससे पहले कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो सबसे पहली है जेरीफ्लो। जेरीफ्लो ये हम एक टैबलेट देते हैं दिन में एक बार, ओडी दी जाती है, यानी दिन भर में एक बार। इसमें टैमसुलोसिन होता है और फिनास्टेराइड होता है। थोड़ा डिटेल करें तो टैमसोलोसिन जो है वो एक प्रकार का अल्फा ब्लॉकर होता है जो कि मसल्स को रिलैक्स करता है, जो ब्लैडर के चारों तरफ की मसल्स होती हैं, जिससे जो यूरिन है वो सही से पास हो पाए, आराम से पास हो पाए, दर्द ना हो। और यहाँ पे जो दूसरी मेडिसिन है फिनास्टेराइड, वो जो मेडिसिन है दोस्तों ये एक प्रकार की 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होती है, यानी DHT इनहिबिटर होती है, जो कि प्रोस्टेट को श्रिंक करती है और ऐसे हार्मोन के सिक्रीशन को रिड्यूस करती है जो कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में सहायता करते हैं। तो या फिर आप दे सकते हैं टैबलेट एल्फोसिन डी, जो कि एक टैबलेट दी जाती है, ये भी दिन भर में एक बार, और इसके अंदर में ये दो चीजें होती है और ये सेम काम करती है जिसमें अल्फा ब्लॉकर और DHT इनहिबिटर होती है, ये दोनों। या फिर दे सकते हैं टैबलेट प्राजोसिन। प्राजोसिन जो है वो एक तरह की एक अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन होती है और वो भी सेम उसी तरह से काम करती है, और ये 2 mg में दी जाती है, और अगर आप प्राजोसिन दे रहे हैं तो सुबह और शाम देते हैं। ये तो हो गई कुछ एलोपैथिक मेडिसिन जो दी जाती है प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट में। अगर हम लोग बात करें कि कौन सी यहाँ पे हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं ट्रीटमेंट में, तो यहाँ पे हिमालय की तरफ से आने वाला हिमप्लासिया दिया जाता है। ये एक टैबलेट दी जाती है BD, यानी सुबह और शाम एक एक टैबलेट लेनी होती है। और दूसरी जो होती है, या तो आप इसको दें या तो दूसरी दें, दोनों में से एक ही देनी है, दोनों नहीं देनी है। ये है प्रोस्टिना। प्रोस्टिना जो होती है वो 1 से 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम, यानी या तो एक टैबलेट, और सीवियर है तो 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर और शाम, दिन में 3 बार ये लेने को सलाह दी जाती है। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। बाकी एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्या होता है उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा।